यार ये इंटरनेट पे भी ना एक से एक बवाल रखे हैं। कितनी कमाल कमाल खूबसूरत लड़कियां हैं यार ये सब। तो ये सब देख के ना मेरा भी मन ना डाइवर्ट हो जाता है, काम करने का मन ही नहीं करता। ऊपर से यार ये बीबी वो भी मायके चली गई है यार। यहाँ पे पति बेचारा अकेला है, किसको फोन लगाऊं? लेकिन यार रहने दो, दोस्तों को भी फोन लगाना बेकार ही है। क्या बोलूंगा उनको फोन करके कि यार कहीं लड़की की जुगाड़ कर। साले मुझ पे हंसेंगे कि 2-4 दिन के लिए बीवी मायके क्या चली गई, तो तड़प रहा है लड़की की। अरे वाह, अरे वाह, इतनी जवान खूबसूरत नौकरानी मेरे घर में काम कर रही है और मैं खामखा बाहर मुंह मारता फिर रहा हूं। कमाल की लग रही है। अरे यार इसकी मेरी नजर बड़ी क्यों नहीं? देखो यार, बीबी मायके गई है ना, घर भी अकेला है, सिर्फ ये है और मैं हूं। इसका फायदा उठाऊं क्या? वैसे भी ये ठहरी गरीब, मेरा काम करना चाहिए। इसको पटाने की कोशिश करता हूँ। अरे सांता। जी मालिक। जरा यहाँ आना। आई। अच्छा सांता, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। बैठो ना। नहीं नहीं मालिक, अब बोलिए ना। अरे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और ऐसे खड़े खड़े बातें नहीं होंगी। बैठो। अरे नीचे। नहीं नहीं मालिक, मैं यहाँ ठीक हूँ, बोलिए। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है नीचे बैठना, बैठो। अच्छा शांता, मैं परसों मार्केट में तुम्हारे पति को देखा था, काफी आजकल दारू पीने लगा है, उसको समझाओ। अरे ऐसे दारू पीता रहा ना तो मर जाएगा किसी दिन। तुम कुछ बोल नहीं रहे हो उसको? अरे मालिक, मैं बहुत बोलती हूँ उसे, पर वो मेरी सुनता ही नहीं है। बस रोज रोज पी के तमाशा करते रहता है, कुछ काम धंधा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति को ना मैं समझाऊंगा। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि तुम कितने दिन में, मतलब रोज कितने घरों में झाड़ू पोछा कर लेती हो? यही मालिक, कुछ 4-5 घर। अच्छा, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे तो तुम्हारा घर चल जाता है ना? चलता तो नहीं है, पर क्या करे, मजबूरी है, चलाना पड़ता है। मजबूरी, वही तो मैं वही सोच रहा था कि बेचारी इतना दिन रात काम करती है और लेकिन पगार के नाम पे उसको क्या मिलता होगा? अरे वो घर कैसे चलाती होगी? देखो तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक काम है। अगर तुम चाहो तो इस काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। समझ रही हो ना तुम? कहना क्या चाहते हो मालिक आप? तुम भी भोली हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखो, तुम ठहरी जवान खूबसूरत
तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। मुझे लगा कि तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए। मालिक, आप साफ साफ बताइए क्या कहना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी काम के लिए जो तुम कर सकती हो, उसके लिए तुम्हें ढेर सारे पैसे मिले तो करोगी ना वो? कैसा काम? आ, आ, वैसे वो काम सिर्फ तुम्हारे लिए है, हाँ, जिससे काफी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकती हो। पर इतने सारे पैसे, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैं आखिर क्या काम कर सकती हूँ? अरे मैं जो काम बोल रहा हूँ ना, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। बस सामने वाले का टैलेंट चाहिए। जितना अच्छा टैलेंट होगा पैसे उतने ही मिलेंगे। सब कुछ बता दूंगा। एक काम करो, पहले अपने हाथों का ना एक कप चाय पिला दो मुझे। जी मालिक। मालिक, वो आप नौकरी की बात कर रहे थे। अरे मैं बता दूंगा ना तुम्हें। मैंने कहा ना तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम जाओ, पहले चाय बना के लेके आओ मेरे लिए, फिर मैं तुम्हें सारा चीज समझा दूंगा। जाओ पहले एक कप चाय बना के लेके आओ। जी मालिक। अब हुआ ना मेरा काम। अब इसको समझाऊंगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। सोच रहा हूँ किचन में ही जाके समझा दो कि काम क्या है। इसी बहाने अगर मान गए तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। मालिक, आप यहाँ किचन में? तुम्हें मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा इनकम के लिए, तो उसी के लिए आया हूँ। और चाय वाय तो तुम बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा शांता, काम जो था ना वो ये था कि मेरी बीवी गई है मायके, यानी तुम्हारी मालकिन 3-4 दिन के लिए मायके गई है, और मैं भी इस घर में अकेला हूँ। तुम समझ रही हो ना? मुझे लगा था कि तुम समझ रहे। लेकिन हाँ, ये काम ना मैं फ्री में नहीं करूंगा। तुम्हें इस काम के ना अच्छे खासे पैसे दूंगा, समझ रही हो? पैसे? कितने पैसे? 10,000 दूंगा मैं। नहीं मालिक। क्यों? अरे 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है। इतना जल्दी कोई कमा नहीं पाता। ये तो तुम्हारा मालिक है जो तुम्हें 10,000 दे रहा है। और सोचो ना जरा कि कौन एक घंटे के लिए 10,000 देता है। समझो, बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं मालिक, ये नहीं हो सकता। शांता, तुम भी ना। चलो ठीक है, 20,000। 20,000 पूरी बहुत बड़ी रकम होती है। तो पूरे महीने अगर काम भी करोगी ना तो भी 20,000 नहीं कमा पाओगी। लेकिन मैं ठहरा मालिक, मैं ये दे सकता हूँ तुम्हें। बस जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। समझ रही हो ना? ठीक है मालिक। समझदार हो। और हाँ, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी कि जब लक्ष्मी चल के आए ना तो उसका स्वागत करो, ऐसे उसको ठुकराओ मत। चलो, तो जब तुमने मेरी बात मान ली है तो आगे का काम करे ना? मालिक, वो चाय बोली थी आपने। अरे चाय छोड़ो, चाय बाद में पी लेंगे। पहले चीज काम के लिए है, पहले वो काम कर लेंगे ना। तुम टेंशन मत लो। देखो शांता, अगर तुम्हें ना किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तुम बोलते रहना, मैं सब समझा दूंगा तुम्हें। बैठो शांता, ये हुई ना बात। मुझे पता था कि तुम मेरी बात मान लोगी। चलो, अब हम जिस काम के लिए आए ना वो काम करते हैं।
ठीक है ना? अब मालिक, एक बार फिर से सोच लो, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? अरे शांता, अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ना, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। और इतनी बार तो समझाया तुम्हें कि अगर कुछ होगा तो मैं हूं ना, मैं सब चीज संभाल लूंगा। यार अब देखो ना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो ऐसा मूड मत खराब करो। और इसके पैसे तो दे रहा हूं ना, बेफिक्र होके, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? पर मालिक, अरे अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ। वाह वाह संता, खुश कर दिया तुमने मुझे। हाँ, मेरी बात मान के ना तुमने मुझे खुश कर दिया। और हाँ, पैसे के लिए बोला था ना, हाँ, जो वादा किया हो वो तो मैं निभाऊंगा। ये रही वो रही 20,000 रुपए, कड़क कड़क नोट है। पर मालिक, मुझे ये 20,000 नहीं चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। क्या 5 लाख? अरे कभी देखा है तूने सपने में भी 5 लाख? हाँ, 5 लाख चाहिए? पागल हो गई है। अरे देख, इन जागते आंखों से ना मजाक अच्छे नहीं लगते। काम हो गया ना, अब पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। देखो मालिक, ये 20,000 तो मैं रख रही हूँ, पर मुझे बदले में 5 लाख रुपए भी चाहिए। अरे तू पागल हो गई है? अरे जो वादा किया था मैंने अभी तुरंत दिया तुझे। हाँ, उसके लिए मैंने कुछ बोला? तूने बल्कि 20 मांगा था, मैं तो और देने वाला था, लेकिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ऐसा होगा तो तुझे कल परसों और पैसे दे दूंगा। मालिक, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे 5 लाख रुपए ही चाहिए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा, सोच लो। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रही है? हाँ, मेरे साथ बुरा होगा? क्या कर लेगी तू? हाँ, कर क्या लेगी तू? क्या कर लूंगी मैं अभी अपने कपड़े फाड़ के लोगों को इकट्ठा करके बोल दूंगी कि आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है अभी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती मालिक, मुझे तो अभी के अभी पैसे चाहिए। अरे लेकिन अभी होने तो चाहिए ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी लोगों को इकट्ठा करूंगी। अरे कपड़े उपड़े मत कर, क्या करूं? एक काम कर, देख मेरे पास कैश नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, अगर तुझे चाहिए ना तो मेरे अकाउंट से मैं दे दूंगा ऑनलाइन। लेकिन 5 लाख नहीं है, बहुत ज्यादा होगा तो 3 लाख के करीब होगा। चलेगा ना? ठीक है, 3 लाख भेजो, दूसरा कल दे देना, मैं कल वापस आऊंगी। ठीक है, लेकिन अकाउंट नंबर मैं दे देती हूँ। ये देखो, ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब तो खुश हो ना? अब देखो, ब्लैकमेल मत करना। और हाँ, ये बात ना किसी को बताना मत। यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है मालिक, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, पर मैं कल वापस आऊंगी। मुझे बाकी के पैसे कल चाहिए, वरना फिर सोच लेना कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, बाकी के पैसे मैं 2-3 दिन में अरेंज करके दे दूंगा तुम्हें। अभी जाओ यहाँ से। 2-3 दिन नहीं, मुझे कल के कल ही चाहिए। अरे हाँ मेरी मालकिन, मैं बोल दिया ना, जाओ अभी। अरे एक छोटे से मजे के लिए मैं तो बर्बाद होके बैठ गया। हाँ, कहाँ 20,000 में काम हो रहा था, कहाँ 3 लाख की चुनी लग गए। वो भी मैं अपनी बीबी के अकाउंट से दिया हूँ। अगर उसको पता चला कि 3 लाख रुपए पेमेंट गए, वो मुझसे पूछेगी कहाँ गए, मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे कहीं ना कहीं पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि मेरी बीबी को शक ना हो।